Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विथ एक्स्ट्रा वेरिएबल यूजिंग सी लैंग्वेज। तो इस प्रोग्राम को करने से पहले हम प्रोग्राम के लॉजिक को एक सिंपल एग्जांपल के मदद से आइए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक में ज़्यादा एंड एक में कम। हमें यहाँ पे दोनों गिलास के पानी को स्वैप करना है एक एक्स्ट्रा गिलास यूज करके। तो दोनों गिलास के पानी को स्वैप करने के लिए, मतलब एक्सचेंज करने के लिए, हमें यहाँ पे 3 स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे सी गिलास खाली है, तो इसीलिए हम फर्स्ट स्टेप में हमारे एक गिलास के पानी को सी गिलास में डाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे एक गिलास खाली हो जाएगा। तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप में हमारे गिलास बी के पानी को गिलास ए में डाल लेते हैं। तो सेकंड स्टेप के बाद हमारे गिलास बी खाली हो जाएगा। हमारे गिलास ए का पानी गिलास सी में भरा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में गिलास सी के पानी को गिलास बी में डाल लेते हैं। तो ये 3 स्टेप करने के बाद हमारे दोनों गिलास के पानी स्वैप हो जाएगा, मतलब पहले गिलास के पानी दूसरे गिलास में आ जाएगा एंड दूसरे गिलास के पानी पहले गिलास में आ जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को हम टर्बो C++ कंपाइलर में प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। इसे ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h। ये दोनों हमारे हेडर फाइल्स है। उसके बाद हम यहाँ पे void main लिख लेते हैं, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। हमें इस प्रोग्राम में 2 नंबर को स्वैप करना है यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे दोनों नंबर को स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल एंड एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को मिलाकर 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ दोनों नंबर के लिए वेरिएबल ले लेते हैं a एंड b एंड एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं c। उसके बाद हम यहाँ पे clr फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, जिसका काम हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करना है। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल टू /n। स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट फंक्शन है। हम प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। तो उसके बाद और एक बार प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनअप फंक्शन में डबल कोट के अंदर एक बार %d लिख लेते हैं एंड उसके बाद एक कोमा लगाकर %a लिख लेते हैं। %d का काम हमारे इंटीजर वैल्यू को शो करना होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर b इज इक्वल टू लिख लेते हैं।
एंड उसके बाद स्कैनअप फंक्शन में डबल कोट के अंदर एक बार %d लिख लेते हैं। एंड उसके बाद एक कोमा लगाकर %b लिख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लॉजिक को पुट कर लेना है, जिसे कि हम पहले से ही एक एग्जाम्पल की मदद से समझ चुके हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं C इज इक्वल टू A, उसके बाद A इज इक्वल टू B एंड उसके बाद लिख लेते हैं B इज इक्वल टू C। इसे लिखने के बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू /n। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं A इज इक्वल टू %d। उसके बाद एक कोमा लगाकर लिख लेते हैं A। उसके बाद और एक बार प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं /n B इज इक्वल टू %d। एंड उसके बाद एक कोमा लगाकर लिख लेते हैं B। यहाँ पे /n का काम न्यू लाइन होना है। उसके बाद हम यहाँ पे getCH फंक्शन का यूज कर लेते हैं एंड getCH फंक्शन के बाद हम हमारे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कंपाइल करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एरर 0 आ रहा है। तो उसके बाद कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करके इसे क्लोज कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम हमारे इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग A का वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे A का वैल्यू ले लेते हैं 10। उसके बाद एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे B का वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे B का वैल्यू ले लेते हैं 5। उसके बाद एंटर करने से हमारा दोनों नंबर स्वैप हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग A का वैल्यू 10 एंड B का वैल्यू 5 लिए थे एंड आफ्टर स्वैपिंग हमारा दोनों नंबर स्वैप हो गया है, मतलब A का वैल्यू 5 एंड B का वैल्यू 10 हो गया है। आई होप इस प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड अगर आप इस चैनल में पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।